ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ और एमसीक्यूज़। जो पहला एमसीक्यू हमारे स्क्रीन पे है उसमें यहाँ पर एसिटल है और यहाँ पर 1,3-डायोक्सोलेन है, यहाँ पर थायोएसिटल है और हमें ये एसिड और ये कंडीशन रिएक्शन कंडीशंस दिए हुए हैं। ये डी प्रोटेक्शन का केस है और इसमें ये दोनों डी प्रोटेक्ट नहीं होंगे जबकि ये डी प्रोटेक्ट हो जाएगा एसिटल। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें एसिड ये एल्डिहाइड ग्रुप इस एसिटल से हमें प्राप्त हो गया है। इन दोनों में कोई अंतर यहाँ पर नहीं आया है, एज सच है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है थायोएसिटल ग्रुप को इस वाले ऑप्शन में हटा दिया गया है। यहाँ पर जो 1,3-डायोक्सोलेन है वो ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर थायोएसिटल और डायोक्सोलेन दोनों को हटा दिया गया है, डिप्रोटेक्ट कर दिया गया है, जो कि गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए इस तरह से ये रिएक्शन होगी और आप देख सकते हैं प्रोटोनेशन के द्वारा ये जो एसिटल ग्रुप है ये इस तरह के जेम डायोल में चेंज हो जाएगा, जिससे डिहाइड्रेशन होने के बाद हमें एल्डिहाइड ग्रुप वापस प्राप्त हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और याद ही रखा जाता है ये प्रोसेस, तभी जाके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आइए देख लेते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट, याद कर लेते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से थे। एग्जांपल्स उनके ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव छोटा साइज़ होता है इनका, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं बड़े साइज़ के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, एक्सक्यूज़ मी। और हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हार्ड जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जबकि जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसके संयुग्मन में जो डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के संयुग्मन में जो डबल बॉन्ड होता है उसके जो बीटा कार्बन है उस पर जाकर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन पे जो कि सॉफ्ट सेंटर है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उस पर जाके अटैक करता है, जबकि हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो कार्बोनल कार्बन जो कि हार्ड सेंटर है उसके ऊपर आक्रमण करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमको एक कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और HCN का इसमें एडिशन आपको अपने को देखना है। हम जानते हैं CN जो है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए वो सॉफ्ट सेंटर यानी बीटा कार्बन पर आक्रमण करेगा और यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। आइए ढूंढते हैं कौन सा इनमें से इन चारों में से जो प्रोडक्ट है जो यहाँ पर बीटा कार्बन पर CN का एडिशन करता है, वो ये रहा, सी ऑप्शन है हमारा। यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन पे आक्रमण करवा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और ही इन्होंने सी डबल बॉन्ड ओ को ही हटा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाला मेथिल ग्रुप था, जो ये वाला मेथिल ग्रुप था वहाँ पर इन्होंने एक हाइड्रोजन को हटा के CN लगाया है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर बीटा कार्बन पर जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का सॉफ्ट सेंटर पे आक्रमण हो रहा है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं कि PMR में जो हमारे शिफ्ट होते थे वो कौन कौन से जगह पे, जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन है वो यहाँ से 0.9 से लेके 2 के बीच में ये अपना एब्जॉर्प्शन या संकेत प्रदान करते हैं CH3.9 के आसपास, और CH2 जो है 1 के बाद में और 2 के आसपास तक CH जो प्रोटॉन होता है वो एब्जॉर्प्शन प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है। याद कर लेते हैं कि अगर हैलोजन लगा हुआ हो तो प्रोटॉन जो हैं वो डी शील्डेड हो जाते हैं और 4 के आसपास 3 से लेके 5 के रेंज के बीच में ये जो है हैलोजन की वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रोटॉन, ये CH प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करते हैं। याद कर लेते हैं कि जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं वो 6.5 से लेके 8.5 के रेंज में एब्जॉर्प्शन जो है संकेत जो है वो प्रदान करते हैं।
साथ ही याद कर लेते हैं, देखिए जो एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ जो सी एच बॉन्ड है, सी एच ग्रुप है, उसका जो हाइड्रोजन है वो 2.3 से लेके 2.7 तक में वो एब्जॉर्प्शन या संकेत प्रदान करता है। क्लोरो ग्रुप अगर लगा हुआ हो, उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो 3.1 से 4.1 के बीच में एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करता है। CH3 अगर सिंपल हो तो 0.7 से लेके 1.3, जो हमने पहले भी आपको बताया था। और जो एरोमेटिक प्रोटॉन खुद होता है वो 6.5 से लेकर 8.5 या 8 तक वो अपना एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही में कि अगर पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो बाकी जो बेंजीन के एरोमेटिक जो प्रोटॉन्स हैं वो डबलेट ऑफ डबलेट देंगे, यानी 2 डबलेट वो एरोमेटिक रेंज के अंदर प्रदर्शित करेंगे, जिससे ये इंडिकेट होता है या जिससे ये साफ पता पड़ता है कि जो बेंजीन है वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है पैराडाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, कि वो डबलेट ऑफ डबलेट या 2 डबलेट एरोमेटिक रेंज में प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन जो हमारे पास है, कंपाउंड शोज 1 एट 1 पीक्स एट डेल वैल्यूज इन ppm अप्रॉक्सीमेटली, ये हैं इसके, देखिए 7.31 7.21, ये दो दो हाइड्रोजन के हैं। क्योंकि एरोमेटिक रेंज में है, ये डबलेट ऑफ डबलेट को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो ये इसमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड है नहीं, इसमें ऑर्थो है, ये भी नहीं है, ये पैरा है और ये पैरा, इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 4.5 पे 2H है, 2H जो 4.5 पे हैं और 3H 2.3 पे हैं। हमने अभी देखा था कि अगर एरोमेटिक रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है तो 2.3 के आसपास जो है ये मेथल ग्रुप ये दिखाएगा। साथ ही में अगर क्लोरो ग्रुप जुड़ा है उसके साथ जो CH होता है वो 3.1 से 4.1 की रेंज में आता है। तो ये जो CH2 के जो हाइड्रोजन हैं वो इस क्लोरो की वजह से ये एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करेंगे। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि ये CH2 है और CH3 है, तो ये ज़्यादा डी शील्डेड नहीं होगा ये वाला CH3 के प्रोटॉन्स। और ये जो CH2 है वो भी क्योंकि क्लोरो ग्रुप से बंधा हुआ बॉन्डेड नहीं है, तो ये भी उतना 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के आसपास ये अपना देगा। 2 से 3 के बीच में इन दोनों का आ जाना चाहिए सिग्नल। जबकि यहाँ पर 4.5 भी है, तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जहाँ पर CH2 Cl के साथ जुड़ा हुआ हो। 2 हाइड्रोजन इसके, ये CH2 के, और ये 3 हाइड्रोजन इस CH3 के। यहाँ हम जो आंसर है वो बी है, जो कि इस डेटा को जस्टिफाई कर रहा है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये फोटोकेमिकल या थर्मल हो सकता है। इसमें रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग होता है, और संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला या तो खुले या बंद हो। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, ये फोटोकेमिकल भी हो सकता है, ये थर्मल भी हो सकता है, जैसे कि पहले हमने देख लिया। और ये जो रिंग का बंद होना या खुलना कॉन रोटेटरी, यानी बंधों का एक ही दिशा में घूर्णन होना, या और डिसरोटेटरी या बंद जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलें या बंद हों, उसको डिसरोटेटरी कहते हैं। इन दोनों मैकेनिज्म से कॉन रोटेटरी या डिसरोटेटरी मैकेनिज्म के द्वारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है। इसके अलावा डिपेंड करता है कॉन रोटेटरी या डिसरोटेटरी, उसके अनुसार हमें उत्पाद मिलता है सिस या ट्रांस। हालांकि ये क्वेश्चन पहले नेट में पूछा जाता था, लेकिन 2021 में ये जैम में पूछा गया, तो इस बार का जैम थोड़ा सा टफ था। याद कर लेते हैं कि रूल्स क्या हैं। वुडवर्ड हॉफमैन रूल के अनुसार जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, देखिए अगर जो ओपन चेन कंपाउंड है उसमें अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो थर्मली अलाउड रिएक्शन कॉन रोटेटरी होगा। उसी तरह से अगर ओपन चेन में, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अनुसार ये नियम होगा। तो अगर थर्मल है यानी हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ऐसे में ये रिएक्शन जो है वो डिसरोटेटरी
तरीके से होगी। जब डिसरोटेटरी होगा थर्मल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन के इस चेन का, तो वो सिस प्रोडक्ट देगा, यानी जो ये समूह हैं दोनों सिरे में जुड़े हुए हैं, लास्ट में एन में जुड़े हुए हैं चेन के, संयुग्मित चेन के, वो एक ही दिशा में दोनों के दोनों होंगे। देखिए यहाँ पर तल से या अबव द प्लेन है। इसमें जो एच ओ एम ओ है, देखिए एच ओ एम ओ 3 और सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 3 और एंटी बॉन्डिंग 3 होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 1 2 3 4 एंड 5 6। तो ये जो साई 3 है वो एच ओ एम ओ है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एच ओ एम ओ में है 2 नोड्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नोड है और इस जगह पे एक नोड है। इन इस बॉन्ड पे एक नोड है और इस बॉन्ड पे एक नोड है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों CH3 तल एक ही तल पर है। और ये जो दोनों लोब्स हैं वो एक ही समान होने के कारण, एक ही चिन्ह के होने के कारण ये आपस में डिसरोटेटरी, यानी ये वाला ऑर्बिटल इस तरफ और ये ऑर्बिटल इस तरफ घूमकर आपस में ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही ये इस तरह से रोटेट होगा, जो तल पे CH3 था वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस तल पे जो CH3 था, इसके इस ऑर्बिटल के ऐसे घूमने से ये जो तल पे था, ये तल से ऊपर उठ के यहाँ पर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं डिसरोटेशन हो रहा है। ये लाल रंग का ऑर्बिटल इस तरफ और ये लाल रंग का ऑर्बिटल इस तरफ, दोनों विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, जिससे हमें जो सिस प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। और जो क्योंकि ये एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो इसको डिसरोटेटरी प्रोसेस कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ओपन चेन सिस्टम में अगर हो, थर्मल रिएक्शन हो, डिसरोटेटरी होगा और प्रोडक्ट हमें मिलेगा सिस। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। वो सिस तब मिला है जब आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो था वो ई कॉन्फॉर्मेशन था, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो भी ई कॉन्फॉर्मेशन का है। ऐसी स्थिति में हमको सिस मिला है डिसरोटेटरी से थर्मल कंडीशन में। इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है। और हम देख रहे हैं द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमको दी गई है। हमने जो अभी एग्जाम्पल किया एग्जैक्टली सेम टू सेम है, और हमने देखा था डिसरोटेशन होगा और सिस प्रोडक्ट हमको मिलेगा। सो आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातों को याद कर लेते हैं। ऑक्सीजन रिबाउंड मैकेनिज्म जो साइटोक्रोम P450 के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसके द्वारा जो RH है वो ROH में कन्वर्ट हो जाता है। कैटलेज जो है एक कॉमन एंजाइम है, और इसका जो काम है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वो डिकम्पोज करता है वाटर और ऑक्सीजन में। गैलेक्टोज ऑक्सीडेज जो है वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। उसी तरह से साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है O2 को कन्वर्ट करता है H2O में। तो ये हमको याद रखना है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है O2 को H2O में। तो ये 4 बातें अपने ध्यान में रख लेते हैं। और फिर इन्होंने मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ है यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ कॉलम 1 का कॉलम 2 से कौन सा मैच है। साइटोक्रोम P ऑक्सीडेज हमने देखा था कि RH को ROH में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो है O2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है, हमने देखा था। यहाँ पर जो है गैलेक्टोज ऑक्सीडेज जो है वो O2 को H2O2 में कन्वर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, और इसी तरह से हमने इसको मैच भी कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।